हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट में। और दोस्तों मैं लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का जो अभी पेपर हुआ है। आज 4 अगस्त है 2023 में ये पेपर हुआ है। फार्मिंग सिस्टम, प्रिसीजन फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का ये मेरी सीरीज़ जो है बी वाली सीरीज़ है। तो आप अपनी सीरीज़ मिला लीजिएगा और एक बाई एक आंसर को चेक करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले आंसर की पाने के लिए और 100% सटीक आंसर की। तो चलता हूँ, नंबर 1 है क्वेश्चन, आलू गन्ना और प्याज उदाहरण है। तो ये नकदी फसल के उदाहरण हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन पढ़ा हुआ था उसमें मैंने मेरे नोट्स में। तो चलता हूँ, झूम खेती में क्या होता है? तो भूमि चक्रित होती है, तो ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है, भारत में हरित क्रांति का पिता कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन है, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट आता है, सामान्यतया फसल चक्र शुरू होता है तो कब से शुरू होता है? खरीफ से शुरू होता है। ये भी दोस्तों क्वेश्चन डाला हुआ था, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे नोट से आए हुए हैं, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी अगला पेपर जो आने वाला है क्रॉप इम्प्रूवमेंट के, उसके नोट्स प्रोवाइड होने लगेंगे। और टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन है, कृषि फसलों एवं पर्यावरण के संबंध का अध्ययन कहलाता है तो क्या कहलाता है? एग्रो इकोलॉजी कहलाता है। कृषि पारिस्थितिकी, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है, वर्मी कंपोस्ट एक है तो क्या है? ये भारी कार्बनिक खाद है, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट आता है, एक ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें कुल कृषि आय का 50% से अधिक आय जो होता है इसमें प्राप्त होती है, तो ये विशिष्ट कृषि होती है, ऑप्शन बी राइट है। ये दोस्तों क्वेश्चन ये भी मैंने डाला हुआ था। नेक्स्ट आता है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपी कल्चर कहलाता है, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट आता है, कृषि प्रणाली जिसमें कृषि योग्य फसलें पेड़ या झाड़ियों से बनी गलियों में उगाई जाती हैं कहलाती है, तो गली फसल कहलाती है, ये वाली राइट है। नेक्स्ट आता है, सामान्य फसल घनत्व का शुद्ध रूप से फसल उगाने को कहते हैं तो क्या कहते हैं? सोलो क्रॉपिंग कहते हैं, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट आता है, वह कृषि प्रणाली जिसमें फसल उत्पादन के साथ साथ पशुधन और डेयरी उद्योग का कार्य किया जाता है तो क्या कहलाती है? मिश्रित खेती कहलाती है, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है, भारत में रैंचिंग कहाँ की जाती है? तो रैंचिंग जो होती है दोस्तों कहाँ पर की जाती है? तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, भारत के पहाड़ी इलाकों में की जाती है, क्योंकि तराई इलाकों में अब तो खेती होने लगी है, तो पहाड़ी इलाका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में स्थानांतरित खेती सबसे अधिक प्रचलित है तो कहाँ पर? भारत का जो उत्तर पूर्वी भाग है वहाँ पर प्रचलित है, तो दोस्तों यही आंसर इसमें बिल्कुल ही राइट होगा। तो चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। जैवो कृषि जो है किस राज्य में होती है? तो ये नागालैंड में होती है, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन से कारक खेती के प्रभाव को प्रभावित करते हैं? तो इसमें दोस्तों क्या होगा, खेती के प्रकार को जो होता है वो जलवायु प्रभावित करती है, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है, FYM का फुल फॉर्म जो है वो ज्ञात करना है, तो इसमें फार्म यार्ड मैन्योर होता है, ऑप्शन ए वाला राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है, फसल उत्पादन मुर्गी पालन एवं मधुमक्खी पालन घटक है तो किसका है? तो कृषि प्रणाली का, ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट आता है, ओजोन परत का क्षरण, वनों का आच्छादन एवं भूमि निम्नीकरण किसकी समस्याएं हैं? तो ऑप्शन ए वाला राइट है, टिकाऊ कृषि की। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कीट नियंत्रण की शस्य विधियां हैं तो कौन कौन सी? ऑप्शन डी राइट है, सभी। आच्छादित फसलें भी हैं, गर्मी की जुताई और फसल चक्र सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कृषि की वह प्रणाली जिसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों के आधार को खतरे में डाले बिना वर्तमान पीढ़ी को भोजन की आवश्यकता को पूरा करना है कहलाती है तो क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये जो होता है क्या कहलाती है? स्थायी कृषि कहलाती है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है, ZBNF का पूर्ण रूप है तो क्या है इसका? तो इसका फुल फॉर्म जो है शून्य संतुलन प्राकृतिक खेती होती है, जीरो। इसका दोस्तों नेक्स्ट इसका दोस्तों जो राइट आंसर वो है वो ए वाला ऑप्शन राइट होगा, बी वाला दोस्तों नहीं है, सॉरी। तो जीरो बगट नेचुरल फार्मिंग होगा, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है, एजोला एवं नीलहरित शैवाल उदाहरण है तो ये किसका है? तो ये बायो फर्टिलाइजर का है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है पिछले साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दलहनी फसलों का बीज उपचारित किया जाता है तो राइजोबियम कल्चर से किया जाता है, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट आता है, दलहनी फसलें हैं तो कौन सी हैं? तो इसमें ऑप्शन ए और बी राइट होगा, प्रोटीन युक्त होती हैं और पुष्टापक होती हैं, क्योंकि इसमें जो होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। नेक्स्ट आता है, मीथेन गैस अधिकतर किस फसल के खेत में निकलती है? तो इसमें जो राइट आंसर आपका होने वाला है वो धान होता है। नेक्स्ट आता है, उत्तर प्रदेश के तीनों मौसम में उगाई जाने वाली फसल है तो कौन सी है? मक्का तीनों मौसम में उगाई जाती है।
नेक्स्ट आता है C4 पौधा है, तो C4 पौधा कौन सा है, तो ये गेहूं जो है C3 है, धान जो है वो भी C3 है, और गेहूं भी C3 है, तो राइट आंसर ज्वार हो जाएगा। जो सोरगम है C4 पौधा है। नेक्स्ट आता है कपास एक है, तो कपास क्या है, तो कपास जो है वो सफ़ेद सोना भी है, रेशे वाली फसल भी है, तो ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है IFS का पूर्ण रूप है, तो क्या नाम है इसका, तो समन्वित कृषि प्रणाली, ऑप्शन सी राइट होगा। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, ये भी दोस्तों क्वेश्चन डाला था मैंने, और इसका सन भी बताया था 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सांद्रित कार्बनिक जो वो होता है खाद का उदाहरण है, तो कौन है खाद का उदाहरण, तो इसमें जो होगा वो दोस्तों ऑप्शन बी वाला राइट होगा, मूंगफली की खली, तो ग्राउंड नट केक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शहरी कंपोस्ट में नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है, तो कितना होता है, 1.4 होता है। नेक्स्ट आता है वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर हैं दोस्तों, और ये सूर्य प्रताप शाही जो हैं स्टेट के हैं, तो राइट आंसर इसमें बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आता है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये कानपुर में है। ये भी क्वेश्चन मेरी नोट्स में पढ़ा हुआ था, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन मेरे नोट्स से आए हुए हैं दोस्तों, जिसने ध्यान से पढ़ा था। तो चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें मध्य प्रदेश सही होगा। उतेरा क्रॉपिंग कहाँ प्रचलित है, तो ये मध्य प्रदेश में प्रचलित है। नेक्स्ट आता है रिले क्रॉपिंग को और किस नाम के साथ जाना जाता है, तो ये ओवरलैपिंग क्रॉपिंग, अतिछादी फसल, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है फसल सघनता सूचकांक किसने दिया था, तो ये डोनाल्ड ने दिया था, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है द्विवर्षीय फसल चक्र का उदाहरण है, तो द्विवर्षीय का जो है ऑप्शन डी राइट रहेगा, बी और सी, जिसमें मक्का गन्ना हो जाएगा, सनी और गन्ना भी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है मक्का गन्ना पेड़ी की फसल चक्र सघनता होती है, तो कितनी होती है, 100% होती है, क्योंकि दोस्तों 3 फसलें हो गई और 3 वर्ष हो गए और इंटू में 100 किया जाएगा, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, बराबर 100% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ज्वार प्लस ग्वार बरसीम प्लस जई फसल चक्र का पूरा होता है, तो ये 2 वर्ष में पूरा होता है, कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कृषि वर्ष कब से शुरू होता है, तो ये कृषि वर्ष जुलाई से जून तक शुरू होता है, तो 1 जुलाई से शुरू होता है और लास्ट जून तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एकल फसल में फसल सघनता हमेशा होती है, तो कितनी होती है, तो मोनोक्रॉपिंग में 100% होती है, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है विविधीकृत खेती के लाभ हैं, तो क्या लाभ हैं, तो इसमें सभी आंसर राइट रहेंगे। भूमि का अच्छा इस्तेमाल होता है और श्रम का अच्छा इस्तेमाल होता है, पूंजी का अच्छा इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आता है गहरी जड़ वाली फसल के पश्चात उथली जड़ वाली फसल उगाना सिद्धांत है, तो किसका है, फसल चक्र, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है सस्य विज्ञान के पिता हैं, तो सस्य विज्ञान के पिता जो हैं वो कौन हैं, वो पीटर डी क्रेसेंजी जो हैं सस्य विज्ञान के पिता हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है कि एक से अधिक भूमि समतुल्य अनुपात दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है, उपज लाभ दर्शाता है, ऑप्शन ए राइट रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है राज्य फार्म का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी राइट रहेगा। और दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपकी परीक्षा से संबंधित बहुत सारे वीडियो नोट्स के आते रहते हैं और सबसे पहले आंसर की प्रोवाइड होती है। और जो है टेलीग्राम आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, उस पर PDF भी उपलब्ध कराई जाती है। तो चलता हूँ बहुफसली सूचकांक किसने दिया था, तो डाल रिम्पल ने दिया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन दोस्तों हैं। नेक्स्ट आता है ICAR भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो दोस्तों ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था, तो इसमें मेरठ होगा, क्योंकि ICAR की स्थापना तो नई दिल्ली में हुई है, लेकिन ये वो वाला ICAR नहीं है, ये भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान है जो फार्मिंग सिस्टम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कृषि प्रणाली दृष्टिकोण का संबंध है, तो किससे संबंध है, तो होल फार्म से संबंध है, तो ऑप्शन ए वाला राइट होगा, संपूर्ण फार्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है FAO का पूर्ण रूप है, तो ये दोस्तों पहला वाला इसमें हो जाएगा, खाद्य एवं कृषि संगठन, तो ये फूड और ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, तो 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन स्थायी कृषि में पारिस्थितिकी होती है, तो कैसी होती है, तो भंगुर होती है, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतीय जो सस्य विज्ञान किस भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अनुपूरक संबंध में सहायक उद्यम का योगदान कितना होता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें 10% होता है, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है ICAR कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है गेहूं एक है, तो गेहूं एक क्या है, तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट युक्त फसल है, तो ऑप्शन सी राइट रहेगा।
नेक्स्ट आता है उत्पादन के कारक हैं, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। भूमि, श्रम और पूंजी तीनों हैं, तो ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है पूंजीपति खेती का मुख्य उद्देश्य है, तो क्या है मुख्य उद्देश्य? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना होता है, ए राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है प्रदर्शन फार्म एवं अनुसंधान फार्म उदाहरण है, तो किसका? तो राजकीय खेती का, तो ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है लीजा में LEISA में एस की व्याख्या करता है, तो इसका दोस्तों सस्टेनेबल होता है, ये भी क्वेश्चन पढ़ा था, इसका फुल फॉर्म मैंने बताया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है धान और गेहूं है, तो धान और गेहूं जो है 1 ईयर क्रॉप्स रोटेशन है, तो वो 1 वर्षीय फसल चक्र है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी बताइएगा, और कितने नंबर पाए कमेंट में बताइएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में क्रॉप इम्प्रूवमेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।